कुरैश के नेता इस बात से चिंतित हो गए कि मक्का के लोग मोहम्मद की शिक्षाओं से किस तरह विभाजित हो रहे थे। अंत में मक्का के कुलीनों में से एक उमर इब्न अल-खत्ताब ने फैसला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुप कराने का एकमात्र तरीका उन्हें मार देना था। अपना मन बना लेने के बाद वह तुरंत उनकी तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने तुरंत समझ लिया कि उमर क्या करने जा रहा था और उसने कहा, मोहम्मद को मारने से पहले तुम अपने घर पर थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी अपनी बहन फातिमा एक मुसलमान है? उमर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। वह तुरंत अपनी बहन के घर गया। जब वह घर के बाहर पहुंचा तो उसने फातिमा और उसके पति सईद को कुरान से एक अध्याय सूरह ताहा को जोर से पढ़ते हुए सुना। दरवाजे पर अपने भाई की आवाज सुनकर फातिमा ने जल्दी से सूरह लिखी हुई किताब को अपने कपड़ों की तहों के बीच छिपा दिया। उमर कमरे में घुस गया और पूछा, मैंने यह क्या बकवास सुना है? फातिमा ने सब कुछ नकार दिया। इसके बाद उमर ने अपना आपा खो दिया और फातिमा के पति पर चिल्लाते हुए हमला किया, वे मुझसे कहते हैं कि तुम मोहम्मद के धर्म में शामिल हो गए हो। फातिमा ने अपने पति का बचाव करने की कोशिश की और उमर ने उसे भी मारा। फिर उसने स्वीकार किया, हाँ, हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास करते हैं और तुम जो चाहो कर सकते हो। उसके विश्वास और साहस को देखकर उमर को अचानक अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने अपनी बहन से कहा, मुझे वह देखने दो जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ते हुए सुना, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम्हारे मोहम्मद क्या लाए हैं। फातिमा ने उसे छूने से पहले खुद को शुद्ध करने के लिए स्नान करने के बाद उसे स्क्रॉल दिया और बाद में उसे वापस देने का वादा किया था। अल्लाह के नाम से जो दयालु कृपालु है, ताहा हमने यह कुरान तुम पर मोहम्मद इसलिए नहीं उतारा है कि तुम परेशान हो, बल्कि केवल एक अनुस्मारक के रूप में है उस व्यक्ति के लिए जो उसकी ओर से रहस्योद्घाटन से डरता है, जिसने पृथ्वी और उच्च आकाशों को बनाया। वह दयालु जो सिंहासन पर स्थापित है उसी का है, जो कुछ भी आकाशों और पृथ्वी में है और जो कुछ उनके बीच है और जो कुछ भी मिट्टी के नीचे है। यदि तुम जोर से बोलते हो अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, उसके लिए सबसे सुंदर नाम है। कुरान पढ़ते समय उमर को अचानक एहसास हुआ कि ये सबसे सुंदर शब्द थे जो उसने कभी सुने थे और यह धर्म सच्चा होना चाहिए। अपनी तलवार अभी भी हाथ में लिए हुए वह सीधे मोहम्मद के पास गया। घर में घुसकर जोर से दरवाजा खटखटाया। मोहम्मद के सबसे करीबी अनुयायियों में से एक ने बाहर देखा। वहां उमर खड़े थे, जो अपनी हिम्मत और ताकत के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने उमर को इतना उत्साहित और तलवार हाथ में लिए देखा तो वह मोहम्मद के जीवन के लिए डर गए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वह उमर को अंदर आने दें और उन्हें अकेला छोड़ दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से पूछा कि वह क्यों आए हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं यह कसम खाने आया हूं कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब उन्होंने ये शब्द कहे तब भी उनके हाथ में तलवार थी जिससे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का इरादा किया था। यही तलवार अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के विश्वास की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उमर हालांकि बहुत साहसी थे। जैसे ही उन्होंने अपने विश्वास की घोषणा की, वे सीधे काबा गए और दिन के उजाले में मक्का के हैरान लोगों के सामने पवित्र घर की परिक्रमा की। किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब कुरैश के नेता और भी अधिक भयभीत हो गए और मक्का शहर के पूरे जीवन के लिए इस्लाम को एक खतरे के रूप में देखने लगे। जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई, वे और अधिक क्रोधित होते गए। आखिरकार उन्होंने भी उमर की तरह फैसला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना होगा। इन योजनाओं के बारे में सुनकर
मोहम्मद के चाचा अबू तालिब ने तुरंत अब्दुल मुत्तलिब के सभी बेटों को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें अपने भतीजे की रक्षा करने के लिए कहा गया, और उन्होंने ऐसा करने के लिए सहमति व्यक्त की। जब कुरैश को एहसास हुआ कि वे इस सुरक्षा के कारण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मार सकते, तो उन्होंने उन्हें और उनके अनुयायियों से पूरी तरह से दूर रहने का फैसला किया। इस आशय का एक घोषणापत्र काबा में लटका दिया गया था। इसमें कहा गया था कि शहर में किसी को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लोगों से कोई भी संबंध रखने की अनुमति नहीं थी, या उन्हें कोई भी खाद्य या पेय बेचने की भी अनुमति नहीं थी। सबसे पहले मुसलमानों को बनी हाशिम के बीच कुछ समर्थन मिला, जो कुरैश की शाखा थी जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संबंधित थे। इनमें से कुछ लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ कष्ट सहकर उनके प्रति वफादारी दिखाते थे। हालांकि जीवन अधिक से अधिक कठिन होता गया और भोजन की कमी हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों के लिए शेष कुरैश की नफरत इतनी बढ़ गई कि जब उनके साथियों ने मक्का के पास से गुजरने वाले कारवां से सामान खरीदने की कोशिश की, तो मुसलमानों के सबसे बुरे दुश्मनों में से एक अबू लहब ने व्यापारी को सामान की 10 गुना कीमत की पेशकश की। ऐसा करके वह मुसलमानों को उनकी जरूरत की चीजें खरीदने से रोकने में कामयाब रहा। इस भयानक व्यवहार के वर्षों के दौरान एक अद्भुत बात हुई। इस्लाम कमजोर होने के बजाय यह और मजबूत होता गया। अल्लाह ने और अधिक रहस्योद्घाटन भेजे। ऐसा लग रहा था मानो मुसलमान उन कष्टों से मजबूत और शुद्ध हो रहे थे जो उन्होंने झेले थे, और उनके ईमान की परीक्षा हो रही थी। हर साल मक्का की तीर्थयात्रा के समय पूरे अरब से लोग आते थे। इन तीर्थयात्रियों ने मुसलमानों के प्रति कुरैश की भयंकर क्रूरता और अन्याय देखा, और उनमें से कई मोहम्मद के अनुयायियों के लिए दुखी थे। कुरैश को उनके कठोर व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी, खासकर इसलिए क्योंकि कई मुसलमान उनके चचेरे भाई और करीबी रिश्तेदार थे। आखिरकार 3 साल के अंत में उन्हें यकीन हो गया कि मुसलमानों के उत्पीड़न को खत्म करने का समय आ गया है, और उन्होंने काबा में लटके नोटिस को उतारने का फैसला किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कागज की शीट को कीड़ों ने पूरी तरह खा लिया था, सिवाय उन शब्दों के तेरे नाम से, हे अल्लाह, जो कागज के सबसे ऊपर लिखे थे।